अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का टॉपिक हमें गज़ल से है। ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल जो है, आज हमें इसी गज़ल की तशरीह पढ़नी है, तशरीह करनी है, तशरीह बतानी है। यानी इसमें शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब पहले शेर में, जब उसका पहले शेर हम पढ़ते हैं, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बक रहा हूँ जुनू मैं क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, क्या किया खज़र ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमा करे कोई, जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। ये गज़ल नंबर 1 है। गालिब की गज़ल से उसमें दो गज़ल हैं। यानी गज़ल नंबर 1 हमने पढ़ी है। गालिब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो 1797 ईस्वी में पैदा हुए और 1869 ईस्वी में इस दुनिया से चल बसे। गालिब आगरा में पैदा हुए। बचपन से ही बड़ी हद तक तन्हा रह गए और इसका इंतकाल दिल्ली में ही 1869 ईस्वी में हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा गालिब की इंट्रोडक्शन मैंने कराई है। बाद में हम उसका वो सवाने उम्री भी लिखेंगे और याद करेंगे। यानी गालिब पर हम नोट भी लिखेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब पहले शेर में फरमाते हैं, गज़ल नंबर 1, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी इब्न मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ज़िक्र है। इब्न मरियम यानी मरियम का बेटा। मरियम का बेटा आप तो जानते ही होंगे, उसका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो बिन बाप दुनिया में आए। वाहिद एक हस्तियत है दुनिया में जो हज़रत ईसा है। यानी इब्न मरियम, इब्न हो गया बेटा, मरियम हो गया मरियम का बेटा, यानी हज़रत ईसा दुनिया में बिन बाप पैदा हुए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुआज़ा ये था कि वो मुर्दों को ज़िंदा करता था। उसके बहुत सारे मुआज़े थे। एक मुआज़ा ये भी है कि वो मुर्दों को ज़िंदा करता था और बीमारों को शफायाब करता था। इसलिए शायर फरमाता है, इब्न मरियम हुआ करे कोई। अगर कोई आज इब्न मरियम भी पैदा हो जाए, मेरे दुख की दवा करे कोई। अगर मेरा महबूब मेरे दुख की दवा कर सके
तो मैं उसे मसीहा तस्लीम कर सकता हूँ, वरना नहीं। यानी वो सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे जो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, बीमारों को शिफायाब करते थे। तो लिहाजा मैं अपने महबूब से ये कह रहा हूँ कि अगर आप इब्न मरियम हो तो मेरे दुख की दवा करे, यानी मेरे दुख दूर करे, ताकि मैं परेशानी से आज़ाद हो जाऊँ। दूसरा शेर है, बक रहा हूँ जुन्नू है क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। गालिब फरमाते हैं इस दूसरे शेर में कि मैं जोश हशत यानी जुनू में, यानी जुनू हो गया पागलपन, मैं पागल जैसा हूँ। यानी शायर अपने महबूब से फरमाता है कि मैं पागल जैसा हूँ, मैं न जाने क्या क्या बक रहा हूँ। यानी जो पागल होता है उसको दिमाग ठीक नहीं होता है, वो बकता है, वो ऐसी बातें कहता है कि जो लोगों की समझ में नहीं आते हैं। यानी इसीलिए शायर ने भी अपने महबूब से कहा कि मैं न जाने क्या क्या बक रहा हूँ। अब खुदा करे कोई शख्स कुछ न समझ सके, यानी मेरी जो बातें हैं ये कोई शख्स न समझ सके, खुदा करे कुछ न समझे, खुदा करे कोई, यानी खुदा करे कि ये मेरी ये बातें जो पागल जैसी बातें मैं बक रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खुदा करे कि ये कोई कुछ न समझे, ताकि राज फाश न हो जाए। 3 गज़ल नंबर न सुनो, शेर नंबर 3, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। यानी गालिब फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तुम्हें बुरा भला कहे तो सुनकर खामोश हो जाओ। न सुनो गर बुरा कहे कोई, यानी आप ध्यान न दो उस बात की तरह, अगर कोई बुरा भला भी कहे तो आप चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। न कहो गर बुरा कहे कोई, यानी अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा भला कहे, बुरा भी कर दे तो उससे बर्दाश्त कर लो, किसी के सामने बयान न करो। यानी अगर कोई आपके साथ बुरा भला ही कहे तो चुप के रहो, किसी के सामने ये बात बयान न करो कि उसने मेरे साथ बुरा किया, ऐसा सलूक किया है, यानी बदसलूकी की है, यानी बर्दाश्त करो। गज़ल नंबर 4, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। शायर असदुल्ला खां फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स गलत राह अख्तियार करे तो उससे अपने फ़ैल अपने काम से बाज रखो, रोक लो, यानी उसको रोक लो गलत कामों से, क्योंकि गलत काम इंसान को दोज़ख की तरफ ले जाता है। यानी हमें चाहिए कि हमेशा अच्छे काम करें। हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर कोई गलत काम करे तो उसे हमें रोकना चाहिए। बख्श दो गर खता करे कोई, और अगर कोई शख्स कसूर यानी गलती करे तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला को माफ़ करना पसंद है। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी माफ़ किया करते थे, जो उन पर पत्थर बरसाते थे उनको भी उन्होंने माफ़ फरमाया। इसलिए हमें भी हर किसी से माफ़ करना चाहिए। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। गालिब फरमाते हैं कि दुनिया में हर शख्स को अपनी अपनी फ़िक्र है, यानी दुनिया में हर शख्स किसी न किसी हाजतमंदी का शिकार है, किसी न किसी हाजत की ज़रूरत हर एक शख्स को पड़ती है। किसकी हाजत रवा करे कोई, इसलिए अगर कोई शख्स हाजतमंद है तो इंसान किसकी हाजत पूरी करे। यानी इंसान किसी की हाजत पूरी नहीं कर सकता है बगैर अल्लाह। जब अल्लाह चाहे तो वो हर एक हाजत, हर किसी की हाजत पूरी कर सके।
باقی دنیا میں کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا ہے۔ چھٹا شعر ہے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنمائی کرے کوئی۔ ایک غالب فرماتے ہیں کہ سکندر خضر کی رہنمائی میں چشمے آب حیات تک پہنچے۔ چشمے آب حیات ہو گیا وہ چشمہ جو حیات بخشنے والا ہے، جو زندگی بخشنے والا ہے، یعنی غالب سکندر کی رہنمائی میں چشمے آب حیات تک پہنچے، مگر وہاں پینے والوں کی حالت زار دیکھ کر بغیر پیے واپس آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شے تقدیر میں نہ ہو تو خضر کی رہنمائی بھی بے سود ہے، یعنی وہ شے ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی، لہذا کسی کو رہنما بنانا بے فائدہ ہے، بے سود ہے۔ اب کسے رہنمائی کرے کوئی، یعنی کسی کو اپنا رہنما نہیں بنانا ہے۔ اگر رہنما بنانا ہے، رہبر بنانا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر کسی کی بندگی کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ لاسٹ شعر ہے اس غزل کا، پہلی غزل کا، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ پیارے بچوں، اس شعر میں یہ مقطع ہے، یہ آخری شعر ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، اس لیے اس میں شاعر کا نام بھی آ گیا ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ غالب نے غزل کے مقطع میں ایک بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ گلہ شکوہ تو توقع پر مبنی ہے۔ جب کسی سے کوئی امید ہی باقی نہ رہے تو اس کو گلہ کرنا بیکار ہے، بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ لہذا گلہ اسی سے کرتا ہے ایک انسان جب کسی پر بھروسہ ہو، جب کسی پر بھروسہ نہ ہو تو گلہ کرنا بیکار ہے، بے سود ہے۔ یعنی یہ غزل نمبر 1 ہے جو ہم نے آپ کے سامنے آج پڑھی۔ آپ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، آپ آج کا یہ ٹاپک یہاں پر ہی بند کریں گے۔ دوسری غزل وہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو اس کا میں فیڈ بیک بھی آپ سے لے لوں گا، تھوڑی کوسچن بھی اس کے ہیں وہ بھی آپ کو کرنے ہیں، ہم بھی کریں گے، اسائنمنٹ بھی بھیجیں گے آپ کو۔ باقی کل پڑھیں گے